कुंडली के कुछ स्पेशल लॉ है, कुछ योग है जिसके मुताबिक उस घर गृहस्थ में रहने वाले पर्सन को कभी भी इसके लिए इग्नोर करना नहीं चाहिए। फटाफट कुंडली दिखा करके, एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके उसका इलाज जल्द से जल्द कर लिया जाए तो बेहतर है। तो बड़ी बड़ी घटना से बचने के लिए उसको वो हद तक रिकवरी मिल जाएगा, अगर वो उतना हद तक पर्सन अपने आप को संभाल करके रखे तो। ठीक है ना। जैसे कि राहु 8 अष्टम घर में हो और कुंडली के लॉ के मुताबिक अगर शुक्र पहले बुध बाद में हो तो ऐसे हालात में इसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लीजिए। सेम राहु 11वें घर में हो, वही शुक्र बुध के लॉ के मुताबिक खराब योग है, तो इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लीजिए। कुंडली में मंगल बुध खराब लॉ में मुताबिक हो, खंड नंबर 7वें घर में मंगल बुध हो, खंड नंबर 4 में मंगल बुध हो, ठीक है, बुध 12 मंगल 6 में हो, बुध 3 मंगल 11 या 12 में हो, 11 या 9 में हो, बुध 3 मंगल 8 हो, ठीक है ना, मंगल 8 बुध 4 हो, मंगल 4 बुध 8 हो, ठीक है, बुध मंगल 8 बुध खंड नंबर 10 हो या 9 हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ लॉ है जो हमने इसको उजागर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया आपको। तो ऐसे हालात में जितना जल्दी हो सके कुंडली का ट्रीटमेंट करवाइए, मैंने अपने अंदर के ऊर्जा को ट्रीटमेंट कराइए। ग्रह का जो ऊर्जा आपके अंदर में डेवलप हो रहा है, जिसके मुताबिक आपका बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, उसी के मुताबिक यहाँ पे ट्रीटमेंट लीजिए। इसका डिले मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट ऐसे बोलना सही नहीं होगा, मतलब इसमें रेमेडी इस तरीके से बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि उस कुंडली में एक शब्द आता है कि ग्रहफल और राशिफल। कौन सा ग्रह ग्रहफल का है, माने जिसका फल अकाट्य होगा, मीन्स मुकद्दर ने जिसको उसको दे दिया तो उसको दे दिया, उसका कोई रिकवरी जोन नहीं है। हाँ, बाईपास ज़रूर है, मुकद्दर ने एक रास्ता आपके लिए निकाल के रखा हुआ होगा, बाईपास है, इस रास्ते से जाओ तो इसका खराबी में थोड़ा सा कमी हो जाएगा, कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो ये जो ग्रह फल वाला बात है और जो बचने वाला रास्ता जो राशि फल वाला बात है, ये चीज़ देखना जरूरी होता है। ग्रह फल हो गया कि मुकद्दर ने आपको लिए खुदाई करके भेजा हुआ है, मतलब उसको गुद करके लिखा गया है, मतलब उसको कोई मिटा नहीं सकता, होगा ही होगा इस तरीके से। और राशिफल शब्द एक लफ्ज़ अप्लाई किया गया है कि आपके लिए बचने का रास्ता क्या दिया गया है, क्या एक्टिविटी करके, क्या कर्म करके, क्या उपाय करके आपके लिए बचने का रास्ता दिया गया है कि इसको त्याग दीजिए, इस तरीके से अपने चाल ढाल को बदलिए, अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से रिकवरी ले सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मंगल 8 में ग्रहफल का है, ठीक है। अब उसके मुताबिक चंद्रमा अगर खंड नंबर 1 में ना हो, चंद्रमा अगर खंड नंबर 3 में ना हो, चंद्रमा अगर खंड नंबर 9 में ना हो, चंद्रमा अगर खंड नंबर 4 में ना हो, चंद्रमा अगर खंड नंबर 8 में ना हो, ठीक है। और भी है इसमें, सूर्य भी है, बृहस्पति का भी लॉ है, मैंने चंद्र को लॉ खोला है, ठीक है। अब उस हालात में ये मंगल का खराब जो प्रभाव है वो ग्रहफल के रूप में मिलेगा उसको। एक तो इस मंगल को ठीक करने का जो लॉ हमने बोला था जो चंद्र के मुताबिक, वो अगर कुंडली में मौजूद नहीं है बचाने का, तो ये मंगल यहाँ पे बैठ करके इसको क्या करेगा, ये इसके लिए कोई रेमेडी इसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये पे ग्रहफल है। ग्रहफल मीन्स उसके लिए ये मुकद्दर ने इसके लिए जो उसका रिजल्ट मिलना है उसके मुताबिक, उसको कर्म के मुताबिक उसको मिलेगा, ठीक है। या तो ना भी हो तो भी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसमें गड़बड़ी पैदा कराएगा, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे अब इस ग्रहफल को हाथ में लगा करके इसको बाईपास देखना होगा। यहाँ पे देखना होगा कि हम चंद्र के मुताबिक इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि नहीं, सूरज बृहस्पति के मुताबिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि नहीं, इस मंगल की खराबी को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये है टेक्निकल बात, जो जनरल वे में बोलना सही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मेहनत से ये सब चीज़ प्राप्त हुआ है। हलवा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएगा सबको, ऐसे ही सबको हासिल हो गया है, ऐसे नहीं। जो सीखेगा उसको पता चलेगा कितना मेहनत लगता है इसको सीखने के लिए।
ठीक है ना। अब इस हालात में यहाँ पे रेमेडी इस मंगल का ना होकर के चंद्र का उपाय होगा, यहाँ पे बृहस्पति का सूर्य का उपाय होगा, उसके मित्र ग्रह से इसको मदद दिया जाएगा ताकि उसको सुधरा जाए। और प्रिकॉशन क्या बनेगा इसमें, ऐसा पर्सन के घर पे कोई जिंदा जीव नहीं काटना है, ऐसा पर्सन को साउथ फेसिंग घर पे नहीं रहना है, ठीक है। ऐसे पर्सन के साउथ ईस्ट में कोई किचन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे पर्सन का कोई भी खुशी मनाते वक्त सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे पर्सन भाइयों के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे पर्सन कभी भी वीराने में, शमशान घाट के कब्रिस्तान के आसपास, हॉस्पिटल के आसपास वाले घर पर नहीं रहना चाहिए। किसी बेकरी के आसपास वाले जगह पे उसमें घर नहीं बनाना है। किसी ईटा भट्टी के आसपास वाले जगह में इसको घर नहीं बनाना है, ठीक है। ये हो गया इसका प्रिकॉशंस, ठीक है। ऐसे हालात को घर में कभी भी भूल कर भी तोता, मैना, ये सब चीज़ ला करके पिंजरे में बंद करके घर पर रखना नहीं है, ठीक है। बकरी नहीं पालना है ऐसे घरों में, ठीक है। ऐसा पर्सन गुस्से में इतना हद तक ना आ जाए कि किसी और को डैमेज कर दे, और ना कर सके तो खुद को डैमेज कर ले, तो इस तरीके से हालात में नहीं जाना चाहिए। अपने संपत्ति की लोभ और अपना ही हिस्सा पाने के लिए उसको लोभ को हासिल करने, उस लोभ के मुताबिक अपना मेटेरियलिस्टिक सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए इतना हद तक नहीं गिरना चाहिए कि किसी और का क्या बिगड़ जाए, हमें क्या आता जाता है, ठीक है ना। ऐसे लोगों को किसी मेडिसिन्स या मेडिकल के संबंधित कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना है, ठीक है। ऐसे लोगों को खून से संबंधित कोई भी दगाबाजी नहीं करना है। मान के चलिए हमने किसी को खून यहाँ से वहाँ बेच करके इसके लिए इतना कमा लिया, ठीक है। किसी को मेडिसिन्स ये देने के बजाय ये दे दिया ताकि दूसरा कुछ मेरे लिए फ़ायदा हो जाए, ठीक है। ये मेडिसिन डाल करके यहाँ पे ख़राब हो जाए तो दूसरा और 3 मेडिसिन उसको बेच पाऊँगा या दे पाऊँगा किसी और के उद्देश्य के खातिर, किसी और मेंटेलिटी के खातिर, सोच के खातिर। तो ये सब एक्टिविटी नहीं करना है ऐसे पर्सन को, ठीक है। ऐसे पर्सन को छल कपट प्रपंच करके काम धाम नहीं करना है। किसी का हक मार करके हासिल करने के लिए काम धाम नहीं करना है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आइटम कौन होता है, सीरीज़ में बोल दे रहा हूँ, माँ, नानी, सास, जनानी। माँ, नानी, सास और जनानी। जनानी मीन्स अपना वाइफ, मीन्स यहाँ पे फीमेल का जो सीरीज़ है वो फीमेल का सीरीज़ ही यहाँ पे टूट जाता है। तो पर्सन में क्या हो जाता है, यहाँ पे बैचलरपन आ जाएगा फिर लास्ट में। तो अब इतना यहाँ पे जो बात निकला, एक हमने मंगल 8 का लॉ के मुताबिक जो बोला, चंद्र का लॉ के मुताबिक, हमने यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य के लॉ का जोड़ा ही नहीं। तो अब ये कुंडली यहाँ पे जांचने के बाद इतना उसके लिए प्रिकॉशन बना कि इसको इस तरीके से कर्म को एक्टिव नहीं करना है, ये जो इस लॉ के मुताबिक खराब होगा, और इसको अप्लाई कर देने के बाद ये खराबी और बढ़ चढ़ करके बोलेगा, ठीक है। तब जा कर के इसके लिए ये इतना प्रिकॉशंस अगर मान के चले, और जो उपाय इसके लिए, ये ग्रह फल का हो गया, अब इसमें उपाय नहीं होगा। अब जो राशि फल का इसमें बचने का उपाय बनेगा उसको यहाँ पे ला करके मदद दिया जाएगा, तो जा करके यहाँ पे अब बात बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में कुंडली के मुताबिक जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर दिया जाए, और यही सब ट्रीटमेंट उसको ज़िंदगी भर के लिए चलाया जाए, और प्रिकॉशंस ज़िंदगी भर के लिए चलाया जाए। तब जा कर के यहाँ पे उसको न्यूट्रल महसूस होगा। जो मान के चलिए अगर वो 5-7 साल इस सब चीज़ों को झेल रहा था, जब वो रेमेडी और ये प्रिकॉशंस लेता रहेगा, आगे के ज़िंदगी में उसको डिफरेंस महसूस होगा कि मैं 5-7 साल पहले ऐसा था, अब मेरे को इस तरीके से चेंजेस महसूस हो रहा है। तो इसके साथ साथ और भी बता देता हूँ, जहाँ चंद्रमा खाना नंबर 11वें घर में हो तो भी उसको, जहाँ वार्निंग उसमें है, उस वार्निंग के मुताबिक उसको ज़िंदगी भर वो प्रिकॉशंस लेके चलना है, ठीक है। इसका कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्यों यहाँ पे जल्द से जल्द कुंडली को जांच पड़ताल करवा करके उसके मुताबिक इसको ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस ले लिया जाए। बुध खाना नंबर 3 में हो, लॉ के मुताबिक खराब हो। बुध खाना नंबर 9वें या 8 में हो, लॉ के मुताबिक खराब हो। बुध खाना नंबर 10, 11, 12 में हो, लॉ के मुताबिक खराब हो, तो ऐसे हालात में जल्द से जल्द उस पर्सन का ट्रीटमेंट कर लिया जाए। बुध खाना नंबर 2 में हो, चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो, ट्रीटमेंट जल्दी कर लिया जाए। बुध खाना नंबर 12 में हो, चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो, जल्दी ट्रीटमेंट कर लिया जाए। ठीक है। शनि खाना नंबर 1 में हो, सूरज खाना नंबर 8वें घर में हो, जल्दी ट्रीटमेंट कर लिया जाए। शुक्र राहु कुंडली में खराब युति होकर के, जहाँ युति बनता है माने कंजंक्शन बनता है, वहाँ पे खराब बैठा हो, इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर लिया जाए, नहीं तो मैरिज लाइफ में गड़बड़ा देगा और कैरेक्टर में गड़बड़ा देगा। ठीक है। सूरज शनि कहीं पे खराब योग बन के बैठ गया और सूरज शनि के बीच में सूर्य का मित्र ग्रह आकर के बैठ गया, तो इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करो। राहु खाना नंबर 12 में हो और बुध राहु मिलकर के खाना नंबर 12वें घर में हो, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाओ, नहीं तो क्या होगा, शेख चिल्ली। मीन्स क्या, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोचेगा और हवाई गुब्बारा बनाएगा। मीन्स सपना देखेगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लिया, ऐसा हो जाएगा, आज इतना पैसा है कल को इतना पैसा बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा चिंता नहीं, आराम से बीत जाएगा। ये शेख चिल्ली है, मतलब उसकी सोच में कोई बेस नहीं है। ठीक है। तो ऐसे पर्सन को मान के चले, किसी की बेटी के कुंडली में ये योग है, उसका पिताजी ऐसा कोई नौकरी कर रहा था, बेटा उसका पैसा डुबा देगा। ठीक है, गलत दिमाग लगा लगा करके। तो ऐसे हालात में ऐसे पर्सन को फटाफट ट्रीटमेंट। ठीक है। बुध खाना नंबर 12वें घर में हो और पुरुष हो, ठीक है, कुंडली में इसका बचने का जो लॉ मौजूद है ना हो, जैसे खाना नंबर 3 में शनि, दूसरे में बृहस्पति, या शनि का मदद खाना नंबर 12 से ना हो, तीसरे घर में बृहस्पति ना हो। ठीक है, और भी बात है, तो इतना जान के रखिए। तो उतना अगर ना नहीं है, लॉ के मुताबिक मैंने बोल दिया, इसको 50 हिंट दिया, या तो सिर्फ ऐसे ही जान लीजिए कि बुध खाना नंबर 12वें घर में है, पुरुष है। फीमेल्स में ये दिक्कत कम आता है, सिंगल हो तो दिक्कत रहेगा, लेकिन उतना हाइपर लेवल पे नहीं रहेगा। गड़बड़ी होता है मुंह पे, ऐसे पर्सन मुंह करवा बोल जाता है, बात करवा बोल जाता है। ठीक है ना, फट से इरिटेट हो जाता है। ठीक है, जल्दबाजी करता रहता है, दिमाग मतलब बेकाबू रहता है उसका। ठीक है ना, कहाँ क्या बोलना है, क्यों बोलना है, किस लिए बोलना है, वजह क्या है बोलने की, और जो बोल रहा हूँ उसमें क्या 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 लिहाज रखना है, तो ये सारा कुछ उसमें से मिसिंग रहता है पर्सन में। ठीक है, ऐसा पर्सन अगर गलती से बिजनेस चुन ले तो और 12 बजा। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को जल्दी से अगर उपाय ना किया जाए तो ये जितना जवान होता रहेगा, एक कुंडली के खराब योग उसके शरीर में जड़ पकड़ता रहेगा। मीन्स उसका ऊर्जा उसके शरीर में जड़ पकड़ता रहेगा, और उसका बायोलॉजिकल चेंजेस उसके मुताबिक होता रहेगा, और वो खराबी को प्रैक्टिकल में एक्टिविटी करता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जल्द से जल्द यहाँ पे ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो पर्सन किसी भी रूप से है, किसी स्टेज में हो। मीन्स एक अगर मान के चले डॉक्टर ही क्यों ना हो जाए, फिर भी उसको ये ट्रीटमेंट लेना। कई डॉक्टर हमारे पास कुंडली दिखाने आते हैं, उसका गार्डियन कुंडली दिखाने आता है कि उसका सिलेक्शन इस तरीके से हुआ, अभी इसका काम नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका समय रहते उपाय कर लिया जाए तो बेहतर है। कोई बड़ा एजुकेशन कर रहा है, चंद्रमा खाना नंबर 12वें घर में है, ट्रीटमेंट कराइए। क्यों, यहाँ पे उसका पढ़ाई का पैसा काम ही नहीं करेगा। बोला गया पढ़े लिखों का बाप, जन्मजात उसमें दिया गया उसको दुनियावी हिसाब किताब। मीन्स समाज के चलने के लिए उसको ज्ञान बहुत है, लेकिन किताबी ज्ञान उसके लिए सर्टिफिकेट वाला उसको काम नहीं देगा, अगर वो प्रॉपर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट ना हो रहा हो तो। ठीक है ना, लॉ के मुताबिक भी अच्छा होना चाहिए और ट्रीटमेंट भी उसके मुताबिक होना चाहिए।
अगर बचाव में कुछ योग सपोर्टिव में होकर रखा हुआ तो मान के चलिए वो कर रहा है, लेकिन क्या है वो छोड़ने जैसा हालत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ मैंने जो क्लास को बोलने के लिए जो अनाउंसमेंट किया था, तो ये जो क्लास होगा तब जा कर के ये सारा कुछ वहाँ पे ओपन होगा क्लास के मुताबिक, क्योंकि ये सब चीज़ इतना कुछ बोलना एक वीडियो के थ्रू, यूट्यूब वीडियो के थ्रू वो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो शॉर्ट देने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को जागरूकता बना रहे, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहला बात यहाँ के कि कोई भी उपाय वगैरह, कोई सॉल्यूशंस वगैरह, कोई प्रिकॉशंस वगैरह इन जनरल नहीं होता है, व्यक्ति विशेष होता है, कुंडली विशेष होता है, क्योंकि उस पर्सन की कुंडली में क्या योग है उसी के मुताबिक उसको क्या एक्टिविटी करना है, क्या एक्टिविटी नहीं करना है, और इसके बगल वाले का कुंडली में क्या योग है उसके मुताबिक उसको क्या एक्टिविटी करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए दोनों के लिए डिफरेंस होगा दोनों का। यूँ नहीं कि ये कर रहा तो इसको भी सेम करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। कोई पर्सन कुआं खुदवा सकता है, कोई पर्सन कुआं खुदवा नहीं सकता है, कोई पर्सन घर बना सकता है, कोई पर्सन घर नहीं बना सकता है, कोई पर्सन दिन के वक्त शादी कर सकता है, कोई पर्सन दिन के वक्त शादी नहीं कर सकता है, कोई पर्सन कन्यादान सूर्योदय के 2 घंटे के पहले वाला ब्रह्म मुहूर्त में कर सकता है, कोई पर्सन सूर्योदय के 2 घंटे के पहले ब्रह्म मुहूर्त में कन्यादान नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है ना। कोई लोहे का बिजनेस कर सकता है, कोई लोहे का बिजनेस नहीं कर सकता है, कोई मिट्टी का कारोबार कर सकता है, कोई मिट्टी का कारोबार नहीं कर सकता है, कोई सोने का कारोबार कर सकता है, कोई सोने का कारोबार नहीं कर सकता है, कोई मिट्टी का कारोबार करे तो बर्बाद, कोई मिट्टी का कारोबार करे तो उसको आबाद, माने उसको उन्नति पे उन्नति लेता रहेगा। कोई घर में कुत्ता पाल सकता है, कोई घर में कुत्ता नहीं पाल सकता है। तो ये सारा कुछ कहाँ इंडिकेट होता है, ये सारा कुछ कुंडली में इंडिकेट होता है, पर्सन विशेष में इंडिकेट होता है, यूनिवर्सल नहीं है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर बात यही होगा, जागरूकता यही होगा कि आप अपनी कुंडली के मुताबिक किसी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा करके उसके मुताबिक उसका इलाज लीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फिर जाकर के यहाँ पे बात बनेगा। संध्या के टाइम में सभी के घर में संध्या पूजा होता है, घंटियाँ ठन 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 बजता रहता है। ठीक है, वही संध्या पूजा और वही घंटा किसी और के घर में 12 बजा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जांच पड़ताल कि कौन क्या कर रहा है, उसके मुताबिक कोई और कॉपी नहीं होगा उसमें। ये ऐसा चल रहा है तो तू ऐसा चल। ठीक है, तू उस भीड़ में से अलग रहे इस तरीके से, तो तब जाकर के फायदा होगा। कोई सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक कर रहा है, किसी डॉक्टर ने लिख दिया और हम लिख देंगे कि आपको मॉर्निंग वॉक नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये है डिफरेंस कि उसको एक जनरल वे में दिया जाएगा कि मॉर्निंग वॉक करने से सेहत के लिए ये ठीक ठाक है, हम लिख देंगे वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने से उसके लिए खराबी पैदा कर देगा। कुछ ना कुछ मैंने मैं अपने जुबान को खींच के रख रहा हूँ, शब्द को ला नहीं रहा हूँ क्योंकि ख़राब शब्द यहाँ पे लागू है। ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ उसको गड़बड़ी पैदा कर देगा। जबकि देखने में जाए तो क्या अच्छा काम है, वही अच्छा काम उसके लिए काल बन जाएगा। कोई किसी ओकेशन पे, किसी गर्म के मौसम पे, किसी दशमी पर्व पे जल का वितरण, जल का दान करना इस तरीके से करता रहेगा, किंतु वही चीज़ को कॉपी करके कोई इमोशनली दयावान होकर के दिखा करके फेसबुक में पोस्ट देने के लिए, या तो ऐसे ही मन कर रहा है तो कर दिया और उसके कुंडली में उस वैसा योग बना हुआ है, तो गया काम सभी। ठीक है। तो जो चीज़ किसी और कर रहा है तो वो आपके लिए ब्लाइंडली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, कुंडली के बेस में एक्सेप्ट करना है कि वो हम काम करें या ना करें, कुंडली के ग्रह का योग क्या है, फिर जाकर के वो उसके लिए काम बनेगा। ठीक है। तो ऐसे जैसे चंद्रमा छठे घर में काम हमने बोल दिया, तो उसके मुताबिक जल्द से जल्द रेमेडी हो जाना चाहिए। ठीक है। शनि खाना नंबर 6 में हो, शनि खाना नंबर 5वें घर में हो, शनि खाना नंबर 3 में हो, या शनि खाना नंबर 4 में हो, तो ऐसे हालात में घर बनाने से पहले भी
बहुत हद तक सोच विचार करके। शुक्र खाना नंबर 3 में हो तो भी घर बनाने के लिए सोच करके। चंद्रमा बृहस्पति अपने से 7वें घर में हो तो भी इसको घर बनाने को लेकर के सोच समझ के, कुंडली देख करके, विचार करके फिर जा करके डिसाइड कीजिएगा। तब वहाँ पे वास्तु से पहले ये वाला काम ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बनेगा, वास्तु बाद में आएगा। सूरज खाना नंबर 12वें घर में हो, सूरज खाना नंबर 11वें घर में हो, सूरज खाना नंबर 10वें घर में हो। अब इस हालात में पर्सन को कोई भी शनि से संबंधित एक्टिविटी नहीं करना है। सूरज खाना नंबर 12वें घर में हो तो जब भी कोई वो मशीनरी आइटम लगाएगा, पर्सन अगर पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेगा तब भी उसके लिए गड़बड़ी। ठीक है। सूरज खाना नंबर 11वें घर में हो, पर्सन अगर नॉनवेज लिकर दोनों लेता रहे, 12वें घर में हो तो भी, तो उसके लिए गड़बड़ी पैदा कर देगा। कुंडली में अगर ऐसा योग बना है कि केतु ना होना, मीन्स ला औलाद का योग बना हुआ है, बच्चा ना होने का योग बना हुआ है, तो ये योग और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। यहाँ पे खराब को झेलने के लिए प्रबल हो जाएगा। 12वें घर के लिए क्या है, किसी का झूठी गवाही दे दे तो, सूरज 12वें घर में किसी का झूठी गवाही दे दे, मशीनरी आइटम ले ले, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या प्लस प्लायर को लेकर के कोई भी काम धाम करते रहे तो यहाँ पे 12 बज जाएगा। तो ऐसे हालात में जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है और ये प्रिकॉशंस लेकर के चलते रहना ज़रूरी है। ठीक है। कईयों के घर पे हमने बोला कि मूर्ति हटा करके पूजा कीजिए। घर पे मंदिर बनाना अलाउड नहीं है, घर पे पूजा रूम बनाना अलाउड है। पूजा रूम और मंदिर शब्द में डिफरेंस है। पूजा रूम मीन्स एक स्वच्छ रूम जहाँ पे 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट लगा करके वहाँ पे सिर्फ एक ध्यान किया जाए, कुछ पाठ किया जाए, वह है पूजा रूम। मीन्स एक साफ़ सुथरा रूम जिसमें ज़्यादा हाइजीन को मेंटेन करके और वहाँ पे उसको, वहाँ के माहौल को, एक एटमॉस्फेयर को एक पवित्र बना दिया गया है, तो वो पूजा रूम है। मंदिर में उसका लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, क्यों, वो उसका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है मंदिर, ठीक है। और पूजा रूम जो है वो उसका वोल्टेज कम है, उतना हाई वोल्टेज नहीं है, तो दोनों में फ़र्क है। तो घर में क्या होता है, पूजा रूम होता है, मंदिर नहीं होता है। आप अगर किसी सार्वजनिक मंदिर को देख करके अपने घर को मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। घर का क्या बिगड़ेगा, मैरिज लाइफ बिगड़ेगा, घर में एक चहल पहल बिगड़ेगा, घर में बच्चों की किलकारियाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो घर में पूजा रूम बनाइए, पूजा का एक कमरा बनाइए जहाँ पे जाकर के फ़ोटो रखा है, थोड़ा बहुत 1-2 छोटा सा यंत्र रखा है, उसमें आप 10-5 मिनट 20 मिनट बैठ करके एक कुछ पाठ या जाप कर सकते हैं, बस हो गया। ठीक है। अब यही चीज़ जब हम किसी औरों को बोलते हैं तो उसको खटक जाता है। और दिक्कत कहाँ है, यहीं पे दिक्कत उसको फंसा हुआ है। अब मानने वालों में से नहीं है। बड़ा मूर्ति ला करके, मान के चलिए 7 फुट 8 फुट मूर्ति ला करके घर पे पूजा होता है और वही मूर्ति वहाँ पे स्थापित करके रख दिया गया है। शौक चढ़ता है तो थोड़ा पैसा आ जाए तो पीतल का मूर्ति ला करके एकदम से 2 फुट 3 फुट का मूर्ति ला करके स्थापित करके घर पे पूजा हो जाता है एकदम घर के अंदर में। तो ये सब चीज़ गड़बड़ है। चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो और वही एक्टिविटी चले गड़बड़। बृहस्पति खाना नंबर 7वें घर में हो, वही एक्टिविटी चले गड़बड़। बृहस्पति खाना नंबर 10वें घर में हो, 11वें घर में हो, वही एक्टिविटी चले गड़बड़। बृहस्पति खाना नंबर 11वें घर में हो, राहु उस वक्त खाना नंबर 8वें घर में हो, यही एक्टिविटी चले गड़बड़। बृहस्पति राहु मिलकर के खाना नंबर 10वें घर में हो, 7वें घर में हो, यही एक्टिविटी चले गड़बड़। ठीक है ना। तो ऐसे हालात में जल्द से जल्द इसका प्रिकॉशंस लिया जाए, मीन्स जो सावधानी है वो लिया जाए और साथ ही साथ इसका रेमेडी भी किया जाए, तब जाकर के इसमें हालात को न्यूट्रल किया जाएगा। मेरा भैया बोल रहा था हम लोगों का घर बनाया है तो छत के ऊपर तू गार्डन कर दे, या छत के ऊपर तू खेती कर दे। तो हमने भैया को बोला तेरे लिए वो अलाउड है, मेरे लिए अलाउड नहीं है। तू जनरल पर्सन है, तेरे लिए अलाउड है, हम एस्ट्रोलॉजर है, हमारे लिए अलाउड नहीं है। ठीक है ना। तो भैया ने मुझे रिप्लाई दिया कि तू लोग के लिए कुछ भी चीज़ करना अलाउड नहीं है। तो हम बोला जो चीज़ अलाउड है वो तू लोग को हजम नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये है गड़बड़। अभी छत के ऊपर हमने गार्डन कर दिया, छत के ऊपर हमने खेती लगा दिया, तो वहाँ पे क्या होगा,
बुध वहाँ पे खंड नंबर 12वें से बोलेगा। छत कहाँ? 12वां घर, घर का छत 12वां घर। बुध का असर कहाँ से आएगा? खंड नंबर 12 से आएगा। तो बुध अगर खंड नंबर 12वें घर में असर देगा, क्या होगा? नीचे रहने वाले आदमी का क्या बिगड़ेगा? रात का नींद बिगड़ेगा एक दफ़ा ये। दूसरा क्या बिगड़ेगा? उस घर में करने वाले व्यापार, अगर व्यापारी है तो उसका व्यापार में गड़बड़ी आएगा, बिजनेस में गड़बड़ी आएगा। घर में क्या होगा? कला कलेश फैला होगा, घर में झगड़ा, बातों को लेकर के बतंगर, ये सब चीज़ फैलता जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलता रहेगा तो उसको पकड़ में नहीं आएगा जो इस वजह किस वजह से हो रहा है। ठीक है, विशेष करके बुध खाना और 12 में मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसलिए हमने उसको बोला कि हाँ, छत के ऊपर कोई खेती बाड़ी नहीं होगा, छत के ऊपर कोई गार्डन नहीं होगा। अब का तो ट्रेंड है टेरेस गार्डन, ठीक है ना। तो इसलिए जनरल देखना और सबके मुताबिक देखने में बहुत फ़र्क है। मतलब एस्ट्रोलॉजिकल नज़र से देखना और जनरल वे में देखना, दोनों में दिन रात का अंतर पड़ जाता है। देखने में सब कुछ सुंदर है लेकिन अंदर से वो खोखला कर देता है। ठीक है, ये है यहाँ पे गड़बड़। तो ऐसे हालात में जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब जो हमने छत के ऊपर जो गार्डन वाला शब्द आया, अब यहाँ पे ट्रीटमेंट कहाँ से होगा? मान के चलिए उस घर के कुंडली में, किसी एक पर्सन का कुंडली में, किसी पुरुष के या किसी फीमेल की कुंडली में बुध 12वें घर में आ जाए। फीमेल की कुंडली में बुध 12 के साथ अगर मंगल जुड़ जाए तो गड़बड़। अगर उसी वक्त में मंगल खाना नंबर 6 में है, क्या विश्वास? अगर मान के चलिए उस कुंडली उसी 5 सदस्य है या घर पे 7 सदस्य है, उसके घर पे किसी और की कुंडली में मंगल खाना नंबर 6 में है और बुध खाना नंबर 12वें घर में, और बाकी सदस्यों का भी उस हालात में नहीं था, लेकिन सभी ने मिलकर के किसी एक पर्सन में घर के ऊपर, छत के ऊपर वो गार्डन कर दिया। अब एक की गलती बाकियों को भुगतना होगा। ठीक है, इसलिए छत के ऊपर कोई पेड़ पौधा नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये वास्तु का जो लॉ है, तब जाकर के यहाँ पे घर मकान को विजिट करके उसके वास्तु को जांचना होगा। अब यहाँ पे गलती कहाँ से कर दिया? ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी को रिलेट करना होगा कि कहीं वास्तु में तो फॉल्ट नहीं है, उसका मकान में तो कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कुंडली का जांच पड़ताल करना का यहाँ पे तरीका ये सब है कि पर्सन को कहाँ से डैमेज फील हो रहा है, कहाँ से खराबी फील हो रहा है, उसको जल्द से जल्द रिकवरी में लिया जाए। तो कुंडली के कुछ योग बताए हमने, और भी सारे हैं, ये मैंने कुछ मोटा मोटा तौर पर बता दिया। ठीक है, जैसे और भी बता देता हूँ। चंद्रमा खाना नंबर 12वें के वक्त केतु खाना नंबर 1 में हो जाए तो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है, अब उस दौरान चंद्रमा खाना नंबर 12 के वक्त अगर कुंडली में केतु, बुध और मंगल खराब हो जाए तो भी इस पर जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है, तब जाकर के यहाँ पे बात बनेगा। तो ऑडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, 28 मिनट का हो चुका है अभी कम से कम। तो ऐसे में कुंडली का चाहे आपको नहीं पता है, जनरल में है, तो किसी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर को बच्चा जन्म लेते ही उसके हाथ में कुंडली को, उसका डिटेल्स थमा दीजिए। ठीक है, अगर शुद्ध लाल किताब एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो चीज़ों को इतना हद तक आपको रिकवरी में लाता रहेगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे जे कि क्या चीज़ इसको मिलना था और क्या इसको बदलाव महसूस हो रहा है। और अगर आप जवानी में हद तक आ गया फिर भी उसको जो चीज़ आप झेलते रहे थे वही उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद आपको वो अब बहुत हद तक आपको एक दायरे में ला के खड़ा करेगा कि चीज़ों को कितना हद तक अंतर महसूस होगा, पहले क्या थे और अब क्या है। ठीक है ना, कई लड़कियों को तो गार्जियन ही उसको गड़बड़ी कर देता है। हमने बोल देते हैं, लिख देते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना है, तो गार्जियन उसमें क्या लाता पता है? गार्जियन उसको बोलता है कि अगर नॉनवेज नहीं खाएगा तो उसका तो शादी का बाद वाला घर में कैसे जाएगा, उसके घर वाला ससुराल में। अरे साला, उसका ज़िंदगी, शादी का ज़िंदगी कितना हद तक टिकेगा, उसका जिम्मेवारी लो पहले, बाद में चिंता कीजिएगा कि उसके नॉनवेज में लेकर के उसमें क्या उंगली उठेगा कि नहीं उठेगा। ठीक है ना, तो उसका माँ ही उसके लिए गड़बड़ी पैदा कर देता है, उसका बाप ही उसके लिए गड़बड़ी पैदा कर देता है।
ठीक है। अब उसको पता ही नहीं कि उसका शादीशुदा ज़िंदगी कितना हद तक टिकेगा, और उसको पता होगा कि नॉनवेज खाने से नहीं खाने से उसका ससुराल में जाकर के नॉनवेज बनाने में उसके लिए परहेज, उसका उतना कौन उन लोग मानेगा कि नहीं मानेगा। ठीक है ना। तो ये सब है लोगों का मेंटेलिटी। अब सूरज खान नंबर 11वें घर में हो तो वो माइकल लाल को दिखा दो नॉनवेज खा के वो अपने आप को ठीक करके रख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ठीक है। अब उसी हालत में सूरज 10, 11, 12 में हो जाए। ठीक है। और उसी हालात में उसका कर्म भी उस हालत में ख़राब है, फिर दिखा दीजिए उसको ठीक, सिचुएशन को ठीक करके उसका इतना लात मारेगा किस्मत उसको, इतना लात मारेगा मतलब वो सोचेगा मतलब कहाँ हम मलहम लगा है। तो चीज़ों को, हर चीज़ को मजाक में लेना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। ठीक है ना। एक केस हम ऐसा भी देखे हैं जहाँ घटना घट चुका है, लेकिन जब हम विजिट किए हैं, जब हमने बोला कि शादी से पहले आपका कुंडली विचार क्यों नहीं किया आप लोग, बोलता अगर कुंडली विचार करते तो शादी तो नहीं होता। तो ये है मेंटेलिटी लोगों का। और बिना कुंडली दिखाए जांच पड़ताल किए जो घटना घट गया उसका जिम्मेवारी कौन है, तब चुप हो जाता है। ठीक है ना। तो यह लोगों का एक मेंटेलिटी है कि चीज़ों को जान लेना, उसके मुताबिक सावधानी रखना, तो एक लोगों का क्या है वो आराम वाला, भोग विलास वाला थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसको ज़्यादा बाउंड्री में रहना पड़ता है। तो क्या होता है कि उसका एक मतलब एक दायरा बन जाएगा ना, तो वो दायरे से हटना चाहता है। अरे दायरा कोई दे नहीं रहा है, दायरा आप जन्म लेके ही पैदा हुए थे, आप मतलब जन्म के साथ ही वो लेकर के पैदा हुए थे। वो दायरा वो मुकद्दर ने आपके लिए फिट किया हुआ है। हम एस्ट्रोलॉजर क्या है, एस्ट्रोलॉजर के ट्रांसलेटर है, चीज़ों को जान करके आपको एक आईना दिखा रहा है। और जब जो आप प्रैक्टिकल में कर ही चुके हैं और कर ही रहे हैं वही चीज़ आपको दिखा दिया जा रहा है, ताकि आप उसमें ना करें, उसमें से बैकफुट में आ जाए। ठीक है। तो ये जो हमने बताया कुछ कुछ योग, तो इसको जल्द से जल्द उसके मुताबिक अगर जागरूक हैं तो उसके मुताबिक कुंडली दिखा करके इसका इलाज लीजिएगा। और भी है, जब कुंडली सही तरीके से इलाज होगा तो सारा ट्रीटमेंट एक साथ हो जाता है। ठीक है ना। तो इतना बोलने का कारण यही है क्योंकि आजकल लोग वही कुंडली को ऐप के जरिए या फिर किसी कहीं पे से भी उतना हद तक खंगाल लेता है, जांच पड़ताल कर लेता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा हिंट दिया ताकि तो उस जांच पड़ताल में ये दिमाग में उसको रहे, ताकि वो अपना डिफेंस लेता रहे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके, वो एआई के थ्रू नहीं। ठीक है ना, नहीं तो पुंगी बच जाएगा फिर। वो एआई के थ्रू नहीं, क्योंकि ये पर्सन विशेष है। डॉक्टर जैसे आपके लिए एक मशीन लगा करके कान के जरिए हाथ को पकड़ करके जांचता है, तो कोई मशीन उस तरीके से नहीं जांचेगा आपको। फिर जाकर के डॉक्टर किसी मशीन के अंडर में डाल करके ये टेस्ट कराता है फलाना फलाना। ठीक है। दवाई कब जारी होगा आपके लिए, जब डॉक्टर खुद अपने कलम से लिखेगा। तो सेम वही है, एस्ट्रोलॉजर आपको उस कुंडली के मुताबिक सारा क्रॉस चेक करके फिर डिसाइड होगा कि क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है। तो इसमें पर्सन टू पर्सन होना है। ठीक है। तो आप सब सुनते रहिए 22 एस्ट्रो साइंस को। और अगर किसी को क्लास सीखना है, ललित किताब सीखना है, एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।